सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के स्रोत के बारे में। मैक्सिमम टाइम प्रश्न पूछता ही है, अनुसूचियों के बारे में, प्रस्तावना से भी प्रश्न बनेंगे, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले स्रोत के बारे में देख लेते हैं। तो संविधान का स्रोत तैयार करने के लिए परामर्श समिति थी, जो कि स्रोत को तैयार नहीं करने के लिए, संविधान का स्रोत जो था कि कहाँ कहाँ से लिया जाना चाहिए, उसके लिए परामर्श समिति थी, जिसने 60 देशों के संविधान की सूची बना ली थी और 10 देशों के संविधान को चुन लिया गया था। ठीक है, तो 60 देशों की सूची बना ली गई और जो इम्पोर्टेंट था उसमें से निकाल लिया गया जो हमारे देश के लिए ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे विचारधारा के लोग थे, उन विचारधाराओं को भी सम्मिलित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो था वो भारत शासन अधिनियम 1935 था। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग यहाँ पर 250 अनुच्छेदों को, आर्टिकल्स को शामिल करा गया है। तो सबसे बड़ा अगर स्रोत है तो क्या पूछा जाएगा, तो कौन है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे, भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक केसी व्हीलर ने कहा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ये पूछता है भाई। ठीक है, भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा, तो ये व्हीलर ने कहा था। तो व्हीलर में देखिए, व्हील में आधा व है और अर्ध मतलब कि अर्ध है ही, तो केसी व्हीलर आधा है तो अर्ध मतलब कि आधा, तो अर्ध संघात्मक व्हीलर ने कहा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है उसको भी देख लेते हैं, और याद करने की छोटी सी एक ट्रिक है वो भी बता देता हूँ। साथ ही साथ वो वाली ट्रिक नहीं है कि ऐसे करके हमने कुछ लाइनें लिख दी, वैसे नहीं। आप इसको देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, स्थापना इसकी 1926 ईस्वी में हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। तो संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, तो संघ हो गया। अब संघ लोक सेवा आयोग से जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। तो जो प्रशासन का काम करते हैं कौन करता है, यही तो करते हैं लोक सेवा वाले। ठीक है, लोक सेवा आयोग, यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग को यहाँ पर शामिल करा गया 1935 अधिनियम के थ्रू संविधान में। फिर साथ ही साथ देखेंगे तो उनका काम क्या होता है, प्रशासन को दुरुस्त रखना। तो लोक सेवा आयोग से सिलेक्ट होते हैं, फिर प्रशासन को दुरुस्त करते हैं, फिर न्याय दिलाते हैं लोगों को। तो न्यायपालिका की ढांचा में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो दिला ही रही है, ये भी गरीब लोगों को दिलाते हैं। अब संघीय से संघ भी याद रखेंगे भाई, संघ तो आएगा ना, हमारा देश जो है संघीय तो है। जैसे स्टेट, बहुत सारे स्टेट मिल करके एक संघ बनाते हैं, जैसे कि लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा का चुनाव किसका है, संघ का ही तो है। तो ये तो 1935 से ही मिल गया था, क्योंकि भारत शासन अधिनियम था। तो संघ लोक सेवा आयोग संघीय हो ही गया। अब प्रशासन की बात कर ही रहा है, क्योंकि ये सब प्रशासन की ही बात करेंगे। अब न्यायपालिका छूट नहीं सकता, और एक राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, तो राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति का पद आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति का पद नहीं लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद नहीं लिया गया है, राज्यपाल का पद लिया गया है। बाकी कनाडा का क्या सिस्टम था राज्यपाल को लेकर के, वो सब आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो राज्यपाल का पद, ये 5 चीज़ें याद हो गई। अभी कॉन्सेप्ट से याद करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। ब्रिटेन में क्या है, एकल नागरिकता। ब्रिटेन ने यहाँ पर शासन किया। अब जैसा ही शासन किया है वैसा ही शासन उसके पास भी ऑलमोस्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता आपको मिलेगी। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो इस देश की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। वो हम लोग नागरिकता वाले आर्टिकल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था क्या है, जैसे कि लोकसभा एंड राज्यसभा, ये क्या है, संसदीय व्यवस्था है। तो ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है ब्रिटेन से। तो एकल नागरिकता तो हो ही गई, संसदीय व्यवस्था भी हो गई। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, देखिए मैंने क्या बताया, लोकसभा राज्यसभा हो गया ना, द्विसदनात्मक व्यवस्था। अब यहाँ पर देखिएगा, विधानसभा है और विधान परिषद भी है। तो ये दो द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है ना, ये भी कहाँ से ली गई है, कहीं भी आपको एकल या द्वि देखने को मिलता है तो आपको ब्रिटेन को ही प्रीफर करना है। ठीक है, विधि का शासन, ठीक है, रूल्स एंड लॉ, विधि का शासन, विधि मतलब है लॉ, ठीक है, रूल्स, इन सभी का शासन कौन करता है, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन था तो विधि का विधान था भाई, वही जो करता था होता था। तो विधि का शासन यहाँ से देखेंगे। एकल न्यायिक प्रणाली, सिंगल जुडिशियल सिस्टम। तो मैंने क्या बोला, एकल नागरिकता है, एकल न्यायिक है, तो ये सब कहाँ से है, ये आपका ब्रिटेन से। अग्रता ही विजेता, ये भी आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछता है, अग्रता ही विजेता, ये कहाँ से है, तो ये अग्रता ही विजेता है, जो आगे आया वो विजेता है, ऐसे याद कर लीजिए। और आगे कौन आया भाई, ब्रिटेन आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया।
विधि की निर्माण करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड यहाँ पर था, अब ब्रिटेन यहाँ पर था, ब्रिटेन यहाँ पर था, तो ब्रिटेन ने क्या किया था? विधि को निर्माण करने के तरीके बनाए थे कि ऐसे ऐसे नियम बनेगा, ऐसे ऐसे लॉज बनेंगे। तो जब लॉ बनाने की प्रक्रिया होगी, ब्रिटेन यहाँ पर था तो बनाता था, उसके जाने के बाद भी वही लॉ चल रहे हैं, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया भी वहाँ पर देखने को मिलता है। राष्ट्रपति का औपचारिक प्रधानता, ठीक है, तो राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता कौन है? ये कहाँ से लिया गया है? औपचारिक मतलब समझ रहे हैं ना, ऑफिशियली। ऑफिशियल अगर बात करें, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? तो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट ये कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? ये है प्रेसिडेंट, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। इसको याद रखेंगे, औपचारिक है, हेड है, लेकिन वास्तविक कौन है आपको पता है? वो है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट ये है ही, लेकिन वास्तविक कौन है? ये तो प्रधान है, लेकिन वास्तविक अगर देखें तो वो प्रधानमंत्री है, ठीक है। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व आर्टिकल 75 के 3 में है। कहने का मतलब है लोकसभा है, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो भी होता है उसका सामूहिक दायित्व होता है, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है मंत्रिपरिषद का? वो राष्ट्रपति की तरफ होता है। तो लोकसभा है, जैसे कि लोकसभा है 543 जो है आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं सांसद हैं। अब इसमें से मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी, कैबिनेट, रेल, सब कुछ। इन लोगों को अगर सामूहिक एक तरफ से मंत्रिपरिषद अगर आता है तो सामूहिक रूप से वो कहाँ जाएंगे? लोकसभा में जाएंगे। अगर व्यक्तिगत किसी को दिक्कत है तो वो कहाँ जाएगा? वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जैसे उसको विदेश जाना है तो वो प्रेसिडेंट से पूछेगा व्यक्तिगत तौर पे, या कुछ बताना है तो व्यक्तिगत तौर पर प्रेसिडेंट को बताएगा, ठीक है। तो लोकसभा के प्रति जो भी सामूहिक उत्तरदायित्व है वो सब मंत्रिपरिषद का आर्टिकल 75(3), और ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर होंगी। पेशेंस होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप भटकते रहोगे, इच्छा आपकी है। आयरलैंड की बात करें, ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तो ये हम खूब पढ़ते हैं, लेकिन अब इतना ही नहीं पूछता है, अब बहुत कुछ आगे पूछ रहा है, क्योंकि ये तो 10 साल पहले पूछता था, अभी भी छोटे मोटे परीक्षाओं में पूछ लेता है। जैसे पुलिस का एग्ज़ामिनेशन हुआ, फिर आपका यहाँ पर एसएससी जीडी वगैरह के एग्ज़ामिनेशन में पूछ लेता है, ग्रुप डी के। बट अब थोड़ा सा एडवांस चलने की आवश्यकता है। आयरलैंड से बहुत सारी चीज़ें ली गई थी, हमें सिर्फ यही पता है। आगे बढ़िए। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति जो करता है, जिसको याद कैसे कर सकते हैं? ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ला से याद कर सकते हैं लिटरेचर, ठीक है, जिसको साहित्य बोलते हैं। आर्ट मतलब कला, साइंस मतलब एस, सोशल साइंस, सोशल सर्विस, सोशल वर्क, ये किससे लेंगे? एस। तो ऐसे LASS याद रख सकते हैं, आराम से ये काम हो जाएगा। तो 12 लोगों का मनोनयन करते हैं ना राष्ट्रपति इन क्षेत्रों से। कौन बोला है? कहाँ से, क्या संविधान से लिया गया है, क्या स्रोत है? तो आयरलैंड का संविधान से स्रोत है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंत्रिमंडल एवं निर्वाचन पद्धति द्वारा होगा, ठीक है। अब देख रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की अगर बात करेंगे कि निर्वाचन कैसे होगा, ये सब आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था? राष्ट्रपति की प्रधानता के बारे में बताई गई है कि राष्ट्रपति की प्रधानता क्या है, राष्ट्रपति प्रधान कैसे है, ठीक है, किस तरीके का प्रधान है। फॉर्मल मतलब आपको बताया ही था कि फॉर्मल मतलब होता थोड़ा सा ऑफिशियल, इनफॉर्मल होता है जो कि वर्बल हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन हम अगर गवर्नमेंट हो जाएं तो हम लोग फॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन हम अगर गवर्नमेंट नहीं है तो हम इनफॉर्मल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति की प्रधानता के बारे में बात की गई है, और यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात की गई है। तो राष्ट्रपति प्रधान है ब्रिटेन से, और अगर हम बात करें निर्वाचन कैसे होगा तो वो आयरलैंड से, ठीक है। और इंग्लैंड, ब्रिटेन और जो आयरलैंड है ये पास में ही है। आपने देखा होगा ये सब ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन, और यह नीचे जो है ये आयरलैंड है, ठीक है। तो यही आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पर प्रधानता है ब्रिटेन में, यहाँ पर निर्वाचन है, और राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो जाएगा तो 12 लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट भी करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अमेरिका के बारे में। मूल अधिकार, ठीक है, ये बार बार पूछता है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य तो USSR कहा जाता है। क्यों USSR कहा जाता है? क्योंकि ये पहले USSR ही था,
बाद में 15 देशों में टूट गया, ठीक है। और जब 15 देशों में 1992 के आसपास, 91-2 के आसपास टूटा था ये, तो अब हम लोग इसको रूस कहते हैं, बट पेपर में अगर यूएसएसआर है तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि 1900 हम लोग 47 में ये सब चीज़ें लेकर के चल रहे हैं, 48-49 में, और 1991 में यूएसएसआर टूटा था, इसलिए उस समय यूएसएसआर ही है जो हमारा संविधान है, ठीक है। चलिए, अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, अ से अमेरिका, अ से अधिकार, इस तरीके से याद करते होंगे आप। प्रस्तावना का विचार लिया गया है, आइडिया। जैसे आपने देखा होगा ना कि भूगोल, जैसे कि पॉलिटी शब्द किसने दिया, सबसे पहले व्याख्या किसने की, सबसे पहले सिद्ध किसने किया, तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो इन्होंने विचार दी, यहाँ से विचार लिया गया कि प्रस्तावना होना चाहिए, ठीक है। तो प्रस्तावना होना चाहिए, विचार यहाँ से ले लिया गया। अब विचार जो लिया गया वो भी ऐड कर दिया गया। तो अमेरिका इतना कंट्री में आगे है कि लोग इससे प्रभावित होते हैं, इसके विचारों से। तो इसका विचार ले लिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कर दिया कि भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग करिए, इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे अमेरिका में अध्यक्षात्मक जो है ना वो सिस्टम चलता है, अध्यक्ष रहता है, राष्ट्रपति अध्यक्ष है। अब वो तानाशाही कर सकता है तो उसको हटाने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री है, वास्तविक क्या है, प्रधान है वास्तविक, तो उनके पास इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो तानाशाह हो सकते हैं। तो वहाँ पर भी है, वो लोग राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति वहाँ चाहे तो हो सकता है, इसीलिए उनको अगर वो उचित कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अमेरिका से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है, न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए। अब देखिए कितना आसान है इसको याद करना, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, देखिएगा। अब PIL के जनक कौन है, बार बार पूछता है। PN भगवती भारत में जनक हैं PIL के, लोक जनहित याचिका PIL ये परीक्षा में साफ तौर पर पूछता है, PN भगवती याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की व्यवस्था। अब देखिए, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने की व्यवस्था कर रहे हैं ये यहाँ पर एक तरफ से, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर तो एक तरफ हटाने की बात किया और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटा दिया और फिर स्वतंत्र न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। देखिएगा उल्टी चीज़ें होंगी यहाँ पर, अब देखते जाइए। फिर उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति को हटा दिया, उपराष्ट्रपति का पद ऐड कर दिया। ऐसे याद कर सकते हैं, चीज़ें ऐसे ही आपको रिकॉल होंगी, नहीं तो ऐसे तो रटते जाइए। अब 10 साल से रटेंगे, 5 साल से रटेंगे, फिर भूल जाएंगे, पेपर में तो बिल्कुल भूलेंगे क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो जाएगा पेपर में। तो उपराष्ट्रपति का पद लिया यहाँ पर और राष्ट्रपति को हटा दिया। राष्ट्रपति क्यों होता है, क्योंकि राष्ट्रपति वहाँ पर मेन होता है, वास्तविक प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति कुछ भी कर सकता है, तानाशाही कर सकता है, तो अगर उसको हटाएंगे नहीं तो दिक्कत दे सकता है देश में, ठीक है। तो इसीलिए राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति का पद है कि भाई हटेगा तो अभी तो संभाल पाएगा ना ये उपराष्ट्रपति, ठीक है। और दूसरा क्या था, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका को स्वतंत्र कब करेंगे, जब यहाँ के जजों को हटा देंगे भाई। तो जज भी अगर मान लो अपनी मनमानी कर रहे हैं तो जज को भी हटा दो। तो इसने ये कहा कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों को भी हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति को हटाएंगे तो उपराष्ट्रपति का पद आएगा, उच्चतम न्यायालय के जजों को हटाएंगे तो न्यायिक स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो कोई भी होगा उसको न्याय मिलेगा, तो स्वतंत्र न्यायपालिका इसीलिए मिलेगी क्योंकि जजों को हटा दिया। PIL के बारे में है ही। और न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जब यहाँ पर जज को हटा दिया गया तो कोई दूसरा जज आएगा तो क्या करेगा, दोबारा से चीज़ों को देखेगा, ठीक है। तो जज हट गया तो दोबारा से जब चीज़ों को देखेगा तो न्यायिक पुनर्वलोकन, ठीक है। ये भी हम अमेरिका से लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, अब छोटा छोटा है, उसको देखते चलते हैं। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था भाई, US से। लेकिन भाषा भी तो चाहिए ना भाई साहब, भाषा आपकी बड़ी अच्छी है, आप समझ रहे हो ना। प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में इतने विषय थे भाई, 47 थे पहले, अब कितने हो गए हैं, 52। अब आपसे एक सवाल पूछा जाए कि जो 3 लिस्ट हैं वो कहाँ से आई हैं, तो आप परीक्षा में पता क्या करोगे, फटाफट ऑस्ट्रेलिया मार के आ जाओगे। लेकिन नहीं है ऐसा। जो 3 लिस्ट है ना, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों जो है ना अगर कहीं से आए हैं, ये लिस्ट कहाँ पर फिक्स होगा, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों लिस्ट आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको याद रखेंगे,
लेकिन अगर हम सिर्फ समवर्ती सूची इंडिविजुअल ले जाते हैं तो वो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, संघ राज्य सूची में कितने विषय थे भाई? हाँ, रंग राज्य सूची में 66 थे, 61 हो गए हैं अब। संघ सूची में कितने थे? 100 थे, अब 97 हो गए हैं। याद करने मत बैठो, चीज़ों को बार बार देखो, अपने आप याद हो जाएगा। समवर्ती सूची में पहले यहाँ पर देखिए, पहले 47 विषय थे, अब कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। ठीक है, 5 ऐड हुए थे। ठीक है, एक संविधान संशोधन के थ्रू, अब वो संविधान संशोधन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा याद रखेंगे, बार बार पूछता है। समवर्ती सूची तो पूछता ही है, बार बार पूछता ही है, लेकिन अब भाषा के बारे में पूछता है। कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको प्रस्तावना का विचार और भाषा, इस दोनों को डाल देगा। और परीक्षा में आपको पता ही है प्रेशर कितने लेवल का होता है। अब भाषा विचार में सोचने बैठोगे तो विचार पर कभी गलती से टिक कर दिया तो आपके तो 1 नंबर गए। ठीक है, कंपटीशन में दूर हो जाओगे। और केंद्र राज्य संबंध के बारे में यहाँ पर बात करता है। तो केंद्र राज्य संबंध कौन से है भाई? जैसे कि मोदी जी और योगी जी का संबंध कैसे होना चाहिए, केजरीवाल जी का और मोदी जी का संबंध कैसे होना चाहिए, ये केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी संबंध जो भी होगा कैसे होगा, जिसमें केंद्र पावरफुल होगी, ये सब कहाँ से है? ये सब आपके ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पावरफुल की बात नहीं कर रहा है, वो तो आपका केंद्र पावरफुल होगा वो कनाडा बोलेगा, लेकिन केंद्र राज्य संबंध के बारे में इन्होंने ये बात करी है, इतना याद रखेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 में राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। शक्तियों का विभाजन है यहाँ पर, जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन भी कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। तो अब देखिए, बहुत मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, या फिर मैक्सिमम टाइम समवर्ती सूची बोला जाता है। लेकिन अब देखिए जो है ना, एग्जामिनर समझ रहा है बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा ना लेवल को एडवांस करते हैं ये लोग। अब होगा क्या कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये कहाँ से लिया गया है? केंद्र राज्य संबंध। यहाँ पर आप कनाडा से लेकर के डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, कनाडा का भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम कनाडा में देखेंगे। तो केंद्र राज्य संबंध तो है ही, साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी है। ठीक है, और शक्तियों का विभाजन है। अब केंद्र राज्य संबंध है तो उनकी शक्तियों का विभाजन, तो ऐसे आप याद रखेंगे कि केजरीवाल जी को कितना पावर मिलेगा और केंद्र को कितना पावर मिलेगा। विभाजन की बात कर रहा है, डोमिनेशन की बात नहीं कर रहा कि डोमिनेट कौन करेगा। अब डोमिनेट कौन करेगा ये कनाडा बताता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था होना चाहिए, मतलब कि संघ के बारे में सिर्फ बात कर रहा है। यहाँ पर कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या बोला था? केंद्र राज्य संबंध के बारे में ऑस्ट्रेलिया ने बोला था केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, और कनाडा क्या कर रहा है कि नहीं, संघात्मक शासन के बारे में बात करो। तो ऑस्ट्रेलिया तो दोनों को लेके चल रहा था ना भाई, ये दोनों लेके चल रहा था। T20 भी जीतना चाहता है और 50-50 वर्ल्ड कप भी जीतना चाहता है, तो दोनों जीतना चाहता है। ठीक है, कनाडा सिर्फ एक ही जीतना चाहता है कि संघ वाला जीते। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया केंद्र राज्य संबंध दोनों के बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, संघ के बारे में सिर्फ सोचता है कौन? कनाडा। स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, कौन कहता है? कनाडा। जहाँ पर भी संघात्मक आ जाएगा मैक्सिमम टाइम व्यवस्था को लेकर के। ठीक है, तो वहाँ पर कौन होगा? फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, ये तो आपका कनाडा हो गया। सशक्त केंद्र कौन हो गया? आपका कनाडा हो गया। अवशिष्ट शक्तियाँ जैसे कि इंटरनेट आया, ऐसी शक्तियाँ, वो ऐसा संविधान जो पहले से था नहीं, और ज़रूरत पड़ने पर उन आर्टिकल्स को ऐड कर दिया जाता है संविधान संशोधन के द्वारा, तो वो सारी शक्तियाँ जो होती हैं वो अवशिष्ट शक्तियों में जाती हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में यहाँ पर बात करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है राज्यपाल का पद। मैंने बताया था ना, संघीय व्यवस्था था। ठीक है, ये देखिए संघीय व्यवस्था था, लेकिन यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था मतलब कि संघ की व्यवस्था होनी चाहिए, संघ होगा राज्य होगा, लेकिन संघीय शासन की बात कर रहा है यहाँ पर ना, कि संघीय शासन ही होना चाहिए, मतलब सिर्फ संघ होना चाहिए, संघ ही जो है वो डोमिनेट करना चाहिए, वही शासन करेगा। तो संघीय शासन जो है कनाडा से लिया गया है, और संघीय व्यवस्था 1935 से लिया गया है, और यूपीएससी है ही, एडमिनिस्ट्रेशन है ही। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, लेकिन उसकी नियुक्ति कैसे होगी? पद तो ले लिया गया, नियुक्ति भी तो होगी ना, तो नियुक्ति कनाडा से लिया गया है।
जापान से है भाई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बार बार पूछा जाता है। विधि का शासन कौन हो? विधि का शासन, विधि का शासन है आपका यूके, मतलब ब्रिटेन कर लीजिए। विधि का शासन ब्रिटेन। विधि के समक्ष समान संरक्षण, विधि का समक्ष समान संरक्षण, संरक्षण क्या होता है? यूएसए। तो शासन अगर विधि का शासन अगर आ गया तो यूके, समान संरक्षण आ गया तो यूएसए। ठीक है, जैसे कि विधि के शासन में क्या है, सभी समान हैं। ठीक है, जैसे आपके पास 1 करोड़ है और आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो दोनों समान ही हैं। लेकिन विधि के समक्ष समान संरक्षण में क्या कहा जाता है, आपके पास 1 करोड़ है और किसी के पास 1 लाख है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, संरक्षण देंगे, ताकि ये भी आपके जितना बराबर हो जाए। जैसे ये भी 1 करोड़ कमा ले तभी तो समान हो पाएगा। तो समान संरक्षण देने की बात की जाती है अधिकारों को लेकर के। तो ये यूएसए से दिया गया है। विधि के समक्ष समानता की बात करें तो विधि के समक्ष समानता जो है, विधि का शासन, ये सब कुछ यूके से है। विधि के समक्ष समानता, सभी समान हैं, यूके से लिया गया है। विधि का शासन यूके से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई है। मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप यूके लगा के चले जाते हो और ये परीक्षा बीपीएससी में पूछा गया है तो ये गलत हो जाएगा, आपका जापान आंसर होगा। ठीक है, वीडियो शायद लंबा हो गया बट कोई बात नहीं। संविधान संशोधन की बात करते हैं। मैक्सिमम टाइम यही आपसे पूछा जाता है। संविधान संशोधन 368 आर्टिकल वो कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। खुश हो जाते हो, बट पूछ लेगा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा होता है ना उसमें सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका से क्या लिया गया है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। एक चीज़ और है, जैसे कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन है तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन तो हो ही है। राज्यसभा में आपने देखा होगा कि 12 लोगों को मनोनयन किया जाता है। ये कौन करता है, आयरलैंड करता है। ठीक है, आयरलैंड करता है। 12 लोगों का मनोनयन राज्यसभा में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से आता है भाई, वो आता है आपका आयरलैंड से। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर रूस की तरफ बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य आपको पता है, आप यहीं तक पढ़ते हो मौलिक कर्तव्य। पंचवर्षीय योजना देख लीजिए। ठीक है, 5 ईयर प्लान, ये कहाँ से आया, ये आया रूस से ही आया। और साथ ही साथ प्रस्तावना में अब भाषा विचार कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भाषा कहाँ से ली गई, तो सॉरी विचार लिया गया आपका अमेरिका से। अमेरिका बड़ा आदमी है तो विचारों से प्रभावित है तो विचार ले लिया। ऑस्ट्रेलिया से ली गई भाषा। अब न्यायिक आदर्श की बात कर रहे हैं। न्यायिक आदर्श क्या होता है, SEP, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। तो सोशल, इकोनॉमिकल न्याय, पॉलिटिकल न्याय, ये कहाँ से लिया गया है, रूस से। तो रूस SEP याद रख लीजिएगा, सितंबर SEP। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। जर्मनी के संविधान को वीबर संविधान बोला जाता है। ठीक है, बाइमर ही बोला जाता है, बाइमर संविधान बोला जाता है, पूछा जाता है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। समानता, बंधुता और स्वतंत्रता, ये तीनों चीज़ें ली गई है। 1779 में वास्टिल दुर्ग को ढाया गया और फ्रांस में क्रांति हुई थी और ये नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो ये सारी चीज़ें ली गई हैं। समानता, हम सब समान हैं। विधि के समक्ष समानता, ये यूके से लिया गया। समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा जापान से ली गई है। तो समानता है, स्वतंत्रता है ही। आपको देखने को मिलता है कि हर कोई कहता है भाई स्वतंत्र हैं, बोलने की आज़ादी है, ये वो। स्वतंत्र है भाई, कुछ भी कर सकता है कोई भी, और भाईचारा रहना चाहिए, भाईचारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं और परेशान होना नहीं है। यहाँ तक आप देख लिए हैं तो आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें आपको कम समय में मिल रही हैं और चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। तो मैं सोचूंगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं सारे ये जो टॉपिक है ना उसको बहुत तगड़े तरीके से करा दूँगा, निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ पूछना है, बताना है, कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।